नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा था गिवन फिगर शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच करंट फ्लोज फ्रॉम अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द टू रजिस्टर। बच्चों देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, देखो उसने बोल दिया, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, वो सोच रहे होंगे 6 वोल्ट का ये, 6 वोल्ट का ये, 6 + 6 12 कर रहे होगे, गलत कर रहे हो। यहाँ डॉट डॉट लगा हुआ है, याद रखिएगा जब भी बीच में यहाँ पे डॉट डॉट लगा रहता है, देखो एक सेल लगाया फिर डॉट डॉट लगा दिया, यानी कि एन नंबर ऑफ सेल्स लगे, बहुत सारे सेल्स लगे, डॉट डॉट का मतलब होता है। और बहुत सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, बैटरी। ठीक, दो या दो से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होती है। तो जो टोटल बैटरी बन के आ रही है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रही है आपको, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो 6 + 6 12 मत कर देना, कुछ लोग शायद कर रहे होंगे, आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक, तो पहली बात ये पूरी बैटरी है एक, और बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 6 वोल्ट का। अब खास बात देखो बच्चों, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव। ठीक, यहाँ प्लस से हम कन्वेंशनल करंट आई निकालेंगे, तो आई करंट जाएगी ये वाली ब्रांच में, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आई करंट आएगी यहाँ पे। अब ये वाले जंक्शन पे जब आप पहुंचोगे तो खुद सोचो, ये वाले रेजिस्टेंस में कुछ करंट जाएगी, सपोज इसमें चली गई I1 करंट, और रिमेनिंग करंट यहाँ पे जाएगी, सपोज इसमें चली गई I2 करंट। करेक्ट, टोटल करंट कितनी आ रही थी I, और I करंट में से I1 चली गई कौन से ब्रांच में, 2 ओम वाले ब्रांच में, और I2 चली गई कहाँ पर, 3 ओम में, इसलिए I = I1 + I2, क्योंकि I करंट ही डिवाइड हो गया किसमें, I1 और I2 में। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ही ऐसा हुआ ये करंट डिवाइड हो गया, अच्छा एक चीज और, यहाँ से I1 करंट आएगी 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 यहाँ तक आएगी, इस जंक्शन तक, और यहाँ पीछे से I2 आ रही I2 आ रही, ये यहाँ से I2 आ रही ऐसे। ठीक, I2, और ये आ रही ऊपर से I1, इस जंक्शन पे फिर से दोनों सम हो जाएगा, I1 और I2, और I1 और I2 ऐड होके वापस कितना मिल जाएगा, I। ठीक, और यही बात तो मैंने आपको पढ़ाई है क्या, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जितना करंट बैटरी से निकालोगे उतना ही बैटरी में वापस एंटर करना चाहिए। तो आई थी, I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, और दोनों एडअप हो गए, यहाँ पे दोनों सम हो गए, और वापस से आई करंट बैटरी में चली गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब खास बात यह है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में 2 ओम और 3 ओम में करंट डिवाइड हो रही है, I1 इसमें जा रही है, I2 इसमें जा रही है, और मैंने आपको बताया कि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, यानी कि अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। ठीक, तो इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट आपकी अलग अलग है, I1 और I2, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, करंट अलग अलग है। तो यहां से पकड़ में आ गया कि 2 ओम और 3 ओम कैसे हैं, पैरेलल में, तो ये कंफर्म हो गया आप। अब आइए इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है आर दीज रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर और इन पैरेलल। सो आंसर है कि द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। तो ये इसका आंसर है पार्ट 1 का, विद ईच अदर। तो ये जो रजिस्टर है बच्चों ये पैरेलल कनेक्टेड है, आप देख रहे हो करंट डिवाइड हो रही है ना। कह रहा फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं, ओके, इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आपने पढ़ा है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब देखो इन दोनों रेजिस्टेंस का ये वाला मतलब एक तरफ वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा वाला एंड बैटरी के नेगेटिव से, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन पे कंट्रोल करके किसने रखा हुआ है, बैटरी ने। तो बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, 6 वोल्ट का। भाई जिसको अभी भी कंफ्यूजन है, एक बात बताओ, ये डायग्राम अगर वो आपको ऐसे करके दे देता तब तो आप कंफ्यूज नहीं होते, ऐसे दे देता, ये देखिए मान लो ऐसे दे देता, ऊपर लगा देता आपका 2 ओम, ये लो, ठीक, और नीचे लगा देता आपका 3 ओम, ठीक, और यहाँ एक बैटरी लगा के आपको इस तरीके से 6 वोल्ट की दे देता, तब तो आप कंफ्यूज नहीं होते। तब तो मैं आपसे पूछता क्या कि भाई 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तब आप बोल देते 6 वोल्ट। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कंट्रोल कर रही है, यानी कि 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी है और 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी है। करेक्ट, 3 ओम के क्रॉस 6 वोल्ट और 2 ओम के क्रॉस भी 6 वोल्ट। तो भाई जो यहाँ है वही तो यहाँ है, बस इस डायग्राम को पकड़ के ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये ऐसा हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल में और बैटरी कंट्रोल कर रही है 6 वोल्ट की, यानी कि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। ये लो 2 ओम के क्रॉस भी 6 वोल्ट है और 3 ओम के क्रॉस भी कितना है, 6 वोल्ट है। भाई सेम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों पैरेलल में, ठीक। तो वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच रजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ओके, तो फॉर ईच रजिस्टर हम लिखेंगे फॉर ईच रजिस्टर द पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट्स, इज 6 वोल्ट्स बिकॉज दोनों में सेम है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ये हो गया। अब पार्ट सी देखिए बच्चों, पार्ट ए हो गया, बी हो गया, पार्ट सी। द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी इज शेयर्ड बिटवीन द टू रजिस्टर्स। ठीक है, बैटरी से करंट आई आ रहा है और वो दोनों रजिस्टर में शेयर कर लिया गया, मतलब I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया, ठीक। कह रहा है कि विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट।
कौन से रजिस्टर में ज्यादा शेयर जाएगा, यानी कि कौन से रजिस्टर में ज्यादा करंट जाएगा। बच्चों सुनो, दोनों रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने ओम्स लॉ से पढ़ा हुआ है I इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ओके स्टूडेंट्स, अब V तो कांस्टेंट हो गया भाई, V कांस्टेंट हो गया, चेक कर लो कैसे, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, इसके क्रॉस भी 6 है, तो हम V को हटा देंगे, कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, यानी कि जहां पर रेजिस्टेंस लेस होगा वहां पे करंट मोर होगा एंड वाइस वर्सा। इसी का जस्ट ऑपोजिट केस भी क्या, कि जहां पे करंट, भाई इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है, जहां रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट क्या होगा, कम होगा। खुद दिमाग लगाओ ना, सेम टाइप सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब समझ रहे हो ना, बैटरी कंट्रोल करी, बैटरी ही तो पुश करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, बैटरी ही तो करंट को दौड़ाती है पुश कर करके इलेक्ट्रॉन्स को, तो पुश करने वाला तो दोनों में सेम है, 6 वोल्ट पुश करने वाली पावर दोनों में सेम है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम हो जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा हो जाएगा। भाई जहां ज्यादा रुकावट होगी वहां करंट कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जहां रुकावट कम होगी वहां करंट ज्यादा हो जाएगा। तो बस यही चीज है, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। ठीक, अब बताओ 2 ओम और 3 ओम में से कौन सा ज्यादा है। उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे कहा विच रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट। तो बिगर शेयर ऑफ द करंट, ज्यादा करंट उसको मिलेगा जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों में से लेस रेजिस्टेंस कौन है, 2 ओम, तो 2 ओम में ज्यादा करंट जाएगा। मैं निकाल के भी दिखा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। तो इसने भी हमसे बस पूछा विच रजिस्टर हैव बिगर शेयर ऑफ करंट, तो हम आंसर लिखेंगे विच की जगह हम क्या कर देंगे 2 ओम, हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर 2 ओम, बस ये आंसर है इसका, समझ लेना। ठीक, ये पूरा 2 ओम रजिस्टर हैव बिगर शेयर ऑफ करंट, ऐसे करके हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक, 2 ओम रजिस्टर विल हैव बिगर शेयर ऑफ करंट। ठीक है, 2 ओम की वैल्यू 3 से लेस है, इसलिए करंट उसमें ज्यादा होगा। ठीक, नाउ पार्ट डी कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ, दोनों पैरेलल में, और जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, करेक्ट। सो R1 इंटू R2, R1 कितना है 2 ओम, और R2 कितना है 3 ओम, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, करेक्ट। 2 इंटू 3 इज 6, 2 प्लस 3 इज 5, 6 अपॉन 5 को बच्चों सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा। तो मैं इसको कहाँ सॉल्व कर दूँ, 6 अपॉन 5 को मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। 6 अपॉन 5 का मतलब 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा होता है आपका 5, 6 माइनस 5 1, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 टू जा होता है आपका 10, ये लीजिए। तो कितना आ गया 1.2 ओम, करेक्ट बच्चों। तो इस तरीके से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया 1.2 ओम। ओके, तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया 1.2 ओम। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, देखो एक काम करो, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, मतलब सॉरी, आई एम वेरी सॉरी ना बच्चों, 3 ओम और 2 ओम की जगह पर इन दोनों की जगह हम क्या लगाएंगे, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 3 को हटा दो, कितना लगा दोगे 1.2। तो हमने क्या किया, यहां पे ध्यान देंगे, हमने इन दोनों को हटाया यहां से, करेक्ट, और इसकी जगह लगाया हमने कितना 1.2 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, 1.2 ओम। ओके, फिर ये वाली वायर, भाई इन दोनों कॉम्बिनेशन, और ये वाली वायर बैटरी के पॉजिटिव से या नेगेटिव से, तो यहाँ पे लेके आएंगे बैटरी का पॉजिटिव, ये डॉट डॉट लगा देंगे बीच में, और यहाँ पे है बैटरी का नेगेटिव, ये लीजिए, करेक्ट। यहाँ से V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 6 वोल्ट्स, करेक्ट। अब यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से आएगा, और ये इस तरीके से, ये नेट करंट है, यही आपसे पूछा है, कैलकुलेट द करंट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से कितनी करंट आ रही है I, तो नेट करंट क्या है I, तो I की वैल्यू निकालनी, तो इक्विवेलेंट सर्किट से निकालोगे, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V कितना है 6 वोल्ट्स, R कितना है 1.2, सॉल्व करोगे कैसे करोगे, यहाँ से 6 अपॉन 1.2, पॉइंट हटा दोगे, 0 बढ़ा दोगे, कितना आ जाएगा 60 अपॉन 12, कितना आ जाएगा, येलो कलर से कर रहा हूँ समझना, 60 अपॉन 12। ओके, नाउ 12 वन जा 12 और 12 5 जा क्या होता है 65 अपॉन 1 कितना होता है 5, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से आपके पास जो नेट करंट आ गई जो बैटरी से निकलेगी वो कितनी होगी 5 एम्पियर। सो I इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5 एम्पियर, ये आपका लास्ट पार्ट का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पर, मान लो I1 की वैल्यू आपसे पूछ लेता, ठीक, I1 का मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, यानी कि I1 जा रहा है, तो I1 इज इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं V अपॉन R1। ठीक, V कितना रखते,
ये देखो 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, 6 रखते अपॉन में R1, R1 मतलब ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 6/2 कितना होता है 3 एम्पियर, यानी कि I1 कितनी हो गई 3 एम्पियर। अब बताओ पीछे से नेट करंट कितनी आ रही थी, सर्किट की नेट करंट कितनी थी 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5, तो 5 आ रहा था, 5 में से I1 का मतलब 5 में से 3 एम्पियर, तो यहाँ चला गया, तो बचा कितना 2 एम्पियर, तो यहाँ कितना जाएगा 2 एम्पियर, यानी कि जो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। अगर आपको निकाल के दिखाना हो निकाल के दिखा दो, I2 इज इक्वल टू V/R, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 डिवाइडेड बाय R कितना है 3, 6/3 कितना होता है 2। ये भी मैंने आपको I1 I2 की वैल्यू बता दी मैंने आपको, ठीक है ना, हालांकि पूछा नहीं था बट फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको पूरा कमांड हो जाए क्वेश्चन पे। ओके, नोट कर लीजिए।